रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जीवे चराचर जंतु समाना। भीतर बसैन जानहि आना। जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसैन जानहि आना। पद भक्षक कठिन कराला। ताऊ वे डरते सदा सुखा। चर और अचर जीव कूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर रहते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों को निगल जाने वाला कठिन और कराल काल है। हे प्रभु, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यों की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने योग्य हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, फिर भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही महत्व दिया करते हैं, इसीलिए हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। तो मुनि बोले, हे प्रभु, एक अत्यंत मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप का भी हरण कीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करने वाले, सब पर कृपा करने वाले हैं, आप वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुंच गए। जब तेरा कीनते बासा, सुखी भये मुनि बीते त्रासा। सिया राम जय जय राम राम
सिया राम जय जय। जब तेरा कीनिते बासा सुखी भये मुनि बीती कांशम। गिरिबर नदी ताले छवि चाहे दिन दिन प्रतियति होई सुहाए। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे चले। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाम। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे। लक्ष्मण जी बोले कि हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर ही पूछता हूं। हे देव मुझे समझाकर बताइए। मुहि समझाई तेहु सोई देवा सब तज कयो चरण रज सेवा। मुहि समझाई कहूँ सोई देवा सब तज कयो चरण रज सेवा। केहू ज्ञान विराग और माया कहु सुभगति रहूं दाया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। प्रभु मुझे भक्ति भी समझाइए जिस भक्ति के कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद समझाइए जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। इस पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, थोड़े ही में सब कहूँ बुझाई। सुनहु ताते मति मन चित लाई। मैं और मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीवन काया। गोचर जह लगे मन लाई सो सब माया जाने भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने संपूर्ण जीवों को वश में कर रखा है। हे भाई, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक भी मन जाता है उस सबको तुम माया ही समझना।
प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं, एक ही दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव पराभव खूपा। एक रचई जग गुने बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जय करुणाई, देख ब्रह्म समान सब माई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक अविद्या दोष युक्त है, अत्यंत दुर्रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित होती है, उसके पास अपना बल कुछ भी नहीं। और ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि का एक भी दोष नहीं है, और जो सौम्य समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है। ये तात उसी को परम वैरागी कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके की तरह त्याग चुका हो। माया इसने आप कहूं, जान कहीं सोजी, बंदे मोक्षी प्रद सर्व पर, माया प्रेरक से। जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करता है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिराती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रव्य में पाई, सो मन भगति सुखदाई। प्रभु श्री राम जी भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वतंत्र अवलंबन आयना, दीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बकानी, सुगा में बनते मुई पावही प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति शुद्धि रीति। प्रभु श्री राम जी
भक्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि भक्ति के साधन को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। यह भक्ति का मार्ग सुगम है, जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। भक्ति प्राप्ति का साधन बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथम चरण अति प्रीति, निज निज करम निरति श्रुति रीति, एहि करे फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। संति चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु के तुमातु बंधु पति देवा, सब मोहि के जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। माम आदि मद दम्ब ने जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसके फलस्वरूप विषयों से वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। उसके पश्चात श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जिसका संतों के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ मुझको ही समझता हो, और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, जिसकी वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और अहंकार आदि जिसमें न हो ही भाई, मैं सदा ही उसके वश में रहता हूँ। जो कर्म वचन और मन से मेरे ही आश्रित हैं, जो निष्काम भाव से मेरा ही भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम करता हूँ। भगति जोगी सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण शिरुनावा। विधि गए कछु को दिन बीती, कहते विरागी गाने गुनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुपन का रावण के बैनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा।
पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बेकले भई जुगले कुमार। भ्राता पिता मित्र और गारी, पुरुष मनोहर निरेखत नाम। होई बिकल सके मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव्य रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाई, बोली बचन बहुत मुस्कान। शूर्पणखा रावण की एक बहन थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों भाइयों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे करुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री, मनोहर रूप को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्री क्यों ना हो, कामभीर हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य की ज्वाला से पिघल जाती है। शूर्पणखा प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचकर कहती है, तुम्हें समय पुरुष नमोषम नारे, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हें समय पुरुष नमोषम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ममे अनुरूप पुरुष जग माई, देखे को जियो के तुनाई। शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान सुंदर कोई स्त्री नहीं। विधाता ने यह जोड़ा बहुत ही सोच विचार कर बनाया है। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख लिया है, इसीलिए अब मैं अभी तक अविवाहित ही रही हूं। अब तुमको देखकर मेरा कुछ विवाह करने का मन बन रहा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, ऐ कुमार मोरे लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन उन्हें कर दाशा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हें सब छाया। सेवक सुख जय मान बिकाई, वैशनी धन शुभ गति बविचारी। लोभी जसु चार गुमानी, नबे दुही दूध चहत ये प्राणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहते हैं कि हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो अपराधी हूं, अतः तुम्हें मेरे पास सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करेंगे उन्हें सफलता है। यदि सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे,
यदि कोई व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन चाहे तो यह नामुमकिन है। और यदि कोई व्यभिचारी अच्छी गति चाहे, कोई लोभी व्यक्ति यश चाहे और अभिमानी चारों फल यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे तो ये सब असंभव है। असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि तुम्हें वही भरेगा जो प्रतिज्ञा करके लज्जा का त्याग कर देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब के सियानी राम पही गए, रूप भयंकर प्रगटत भय। तब के सियानी राम पही गए, रूप भयंकर प्रगटत भय। सीतई सबे देखि रघुराई, कानुज सन शयन बुझाई। नाक कान बिनु भई बेकरारा, जनु श्रवु से लुगे रुगे दारा। करे दोषण पई गई बिल पाता, देख देख तव पौरुष बलि भ्राता। पूछा सब कैसे बुझाई, जातु दान सुनी सेने बनाई। दाए में चरण कर बरूता, जनु सपथ जल गिरि जूता। नाना बान नाना करा, नाना युद्ध दर घोर अपार। सुमन का आगे कर लेनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाई। अस गुने अमित होई बेकाई, गनहीन मृत्यु विवश सब जाई। घर जई तर जई गगन उड़ाई, देखी कटक बट अति हरि साई। तो के जियत धरऊं दो भाई, धरि मारम किए लेहु चढ़ाई। दूरी पुरी नभ मंडल राम बुलाई, अनुजेशन कहया। ले जाने की जाओ गिरी कंदर, आवानी सी चरि कटुके भयंकर। रहियो सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री शरदन पानी। देखी राम रिपुदले चलियावा, बेहसी कठिन को दंडे चढ़ा। प्रभु बिलोकी सरस कहिल डायरे, थकते भई रजनी चरदानी। सच बोली बोले कर दूषण, यह को नभ बालक नरभूषण। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
जब रघुनाथ समर रे पुजीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते। तब लक्ष्मण सीता लई आए, प्रभु पति परति हर्षि उल्लास। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में खर और दूषण का श्रृंगार कर दिया, युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय समाप्त हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए और चरणों में गिर पड़े। तब उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा दिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार पंचवटी में निवास करके श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। दुआ देगी कर दूषण केरा, जाई सुफन का रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोधी करि भारी, देश कोश कई सुरति विसारी। खर और दूषण का वध के पश्चात शूर्पणखा जाकर रावण को भड़काती है। वह रावण से कहती है कि तूने देश और खजाने की सुधि बुला दी है, शराब पी लेता है और दिन रात उदास होता रहता है। तुझे यह भी पता नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है। शूर्पणखा यहाँ रावण को ज्ञान का उपदेश देती है, कहती है कि नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के साथ सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मद्रापन से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति शूर्पणखा ने रावण को सुनाई। शत्रु, रोग, अग्नि, पापी, स्वामी और सर्प। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से विलाप करके रावण को भड़काया। रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई अनेक प्रकार से रो रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी यह दशा होनी चाहिए थी। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अपना क्रोध खड़ी हुई। उन्होंने शूर्पणखा की बाहें पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा कि अपनी पूरी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। तब शूर्पणखा बोली, नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन के लन आए। समझी परी मोहि उनके करनी, रहे निशाचर करे धरे। शूर्पणखा बोली कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं। उनकी करनी से तो मैंने जान लिया है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से विहित कर देंगे। वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर ही दशमुख मुनि लोग वन में निडर होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक से हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वे राक्षसों का वध करने में लगे हैं।
और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे सोवा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक सुंदरी तरुणी स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि अगणित रति कामदेव की स्त्री भी उस पर न्यौछावर है। उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर भी वे मुझ पर हंसने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण ने सहायता करने के लिए गए, पर उन्होंने क्षण भर में ही खर और दूषण की सारी सेना के साथ उनको मार गिराया। खर दूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सूर्पणखा को समझाया और अपनी शक्ति का भी वर्णन किया, किंतु रावण मन में अत्यंत चिंतित होकर अपने महल में गया। रावण को रात भर नींद नहीं आई। रावण मन ही मन विचार करने लगा, सुर नरे असुर नाग कागे माई, मोरे अनुचर कहे को नाई, करे दूषण मोहि समय बलवंता, तिने हई को मारई बिनु भगवंता। कर दूषण मोहि समय बलवंता, तिने को मारई बिनु भगवंता। सूर्य रंजन भंजन मई बारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई बैरु हट करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। कोई ने भजन ने तापस दिया, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़िया। जो नर रूप भूप सुत को, हरि है नारी जी तिरन दो। चला कील जाने चढ़ी देवा, बस मारे ची सिंधु तट जय। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुआई। अब प्रभु कृपा करहु भांति, सब तज भजने करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। कामे क्रोध मद लोभ रत, गृह आसक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। बालकनी, ड्राइंग रूम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, कौशल्या की प्यारी राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय